नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 3 है हमारा रे ऑप्टिक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखें, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स आए वो आप डाउट पूछते रहें लगातार। जो भी समस्या आएगी वो हम सब मिल बैठ के सॉल्व करेंगे। चलो देखिए, तो टॉपिक क्या था हमारा। देखो, रे ऑप्टिक्स का आज लेक्चर नंबर हमारा 3 है। देखिए, इसमें हम आपको मिरर फॉर्म, देखो स्टार्टिंग में बेसिक्स बता दिया, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करा दिया, ठीक है। सारे तरीके से आप क्या कराने वाले हैं, आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो रिफ्लेक्शन के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं इनिशियली, किसके ऊपर, ऑप्टिकल बेंच पर बेटा एक क्वेश्चन कराते हैं पहले। देखिए, ऑप्टिकल बेंच क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं इससे रे ऑप्टिक्स के, ठीक है। ऑप्टिकल बेंच एक सेटअप है जो आपको फिजिक्स लैब में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है, ठीक है। ऑप्टिकल बेंच एक 1 मीटर की बेंच होती है, इसके ऊपर क्या होता है, मिरर या लेंस क्या करते हैं, फिट कर देते हैं हम। ये हमारी ऑप्टिकल बेंच है, ठीक है बेटा। ये 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, यहाँ 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, ये बात समझ में आ रही है। देखो, अब हमने क्या किया, मिरर को एक पॉइंट पे क्या कर दिया है, होल्ड कर दिया है, मिरर होल्डर में मिरर लगा दिया है। दिस इज 90 सेंटीमीटर। मान लो द पोजीशन ऑफ द मिरर इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। मिरर की पोजीशन कितनी है, 90 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने रखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट निडल रखी। ऑब्जेक्ट निडल कितना है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है मान लो 60 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। अब क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आपको पता है ऑप्टिकल बेंच पर कॉनकेव मिरर के लिए 5 केस में डायग्राम बन सकता है मान लो, ठीक है। तो रियल केस वाला देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारी क्या बन गई इसकी, देखो ये हमारी स्क्रीन है, ये इमेज है। ऊपर वाली बेटा इमेज है, नीचे वाली क्या है, स्क्रीन है। मान लो दिस इज एट 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर पे। तो आपको बताना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, पोजीशन ऑफ मिरर इज 90 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर, और पोजीशन ऑफ स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन है, पोजीशन है स्क्रीन की कितनी, 30 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। प्रैक्टिकल है ऑप्टिकल बेंच वाला, ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। आपको फिजिक्स लैब में मिलेगा, एक्सपेरिमेंट होगा। इसके ऊपर क्या करते हैं, हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू के लिए v की वैल्यू निकालेंगे और उससे क्या फाइंड करेंगे, फिर फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर की। अब ध्यान दो, अब एक चीज बताओ कि ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। यू माइनस में होगा तो फिर डिफरेंस देखो, डिफरेंस 30, और स्क्रीन से लेकर के मिरर तक का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव होगा। बताओ क्यों, सब कुछ लेफ्ट में होता है ना, आपको पता है रियल इमेज में सब कुछ लेफ्ट में होता है। कॉनकेव के लिए फोकस भी लेफ्ट है, यू भी लेफ्ट होगा, वी भी लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कितना है मेरा, यू है -30। बताओ बेटा वी कितना है, वी है मेरा -60, ठीक है, v -60 है। क्लियर है क्या, u -30 है, v -60 है। कितना समझ में आ रहा है, u भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। देखो अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं इससे बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, 1/v + 1/u। याद रखो इसको, जब हम ऑब्जेक्ट, जब स्क्रीन के ऊपर जब इमेज बनती है तो देखें ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे हो रहा है, इट मींस देयर विल बी अ पैरेलैक्स एरर। कौन सा एरर है, पैरेलैक्स मींस अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्क्रीन एंड द इमेज। दोनों क्या होना चाहिए, एकदम टिप से टिप मैच करना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट मैचिंग होनी चाहिए टिप से टिप, ठीक है। तो पैरेलैक्स एरर ना हो, बस ये देख लेना, अदरवाइज आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी और फिर आपका फोकल लेंथ भी सही नहीं आएगा। v है -60 + -30, लो इमेज लो, कितने पे आ जाएगा, मान लो 60 पे आ गया, 60 फोकल लेंथ है तो -1 -2, फोकस कितना हो गया, देख सॉल्व कर लिया,
60 बाय, स्टार्टिंग में मैं बड़ा एक्साइटेड मोड में रहता हूँ थोड़ा सा, इसलिए शब्द कुछ और होते हैं और बोल कुछ और रहा होता हूँ। देखो ध्यान दे, फोकल लेंथ कितनी आ गई? -20। कितनी आ गई बेटा? फोकल लेंथ -20 पे आ गई, -20। अब एक काम करते हैं, सपोज करो ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन को और पूछते हैं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देता हूँ कितना? ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दूं 10 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट कर दूं? 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन देखो इसी में, ऑब्जेक्ट शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, टुवर्ड्स मिरर। बताओ इमेज कहां फॉर्म होगी और कैसी इमेज फॉर्म होगी? अब एक चीज बताओ, ये 30 है अभी, अगर ये 10 शिफ्ट करूंगा तो कहां आ जाएगा? 70 पर। कहां पर आ जाएगा? 70 पर। ये 20 है, मतलब फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट। इमेज कहां होगी? इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। बात समझ में आ रहा है? हाईली मैग्नीफाइड। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाओ, ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लाओ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप कर सकते हैं इजीली। बहुत सिंपल है। जब भी एक आ जाए पोजीशन ऑफ मिरर, बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यू मान लेंगे। यू नहीं मानना है। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? बताओ जल्दी। पोल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? मिरर के पोल से मेजर करने हैं। क्लियर है क्या? चलो अब आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटाते हैं इसे। चलो ओके फाइन। अगला सवाल देखो, याद रखो ऑप्टिकल बेंच पर कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे सिंगल, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के आप कॉन्वेक्स, देखो समझो, अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर का प्रैक्टिकल करना हो इस पर ऑप्टिकल बेंच पर, इसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता है कन्वर्जिंग नेचर चाहिए, और मान लो कॉन्केव लेंस का करना हो ऑप्टिकल बेंच पर। कॉन्केव लेंस पढ़ोगे, कॉन्केव लेंस है ना, एक कॉन्केव लेंस होता है हमारा, ये ऐसा कुछ। कॉन्वेक्स मिरर तुम जानते ही हो। ठीक है, ऑप्टिकल बेंच पर क्या किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो एक सेकंड वेट करें बस। हाँ ओके बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, है ना, देयर इज सम इंपॉर्टेंट कॉल्स आर देयर। देखिए ध्यान दो, हम क्या पढ़ रहे थे? हम देख रहे थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर का, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, एंड लेंस, और यहां पर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसके सबके प्रैक्टिकल होते हैं फिजिक्स लैब में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये बात की बात है, पहले हटाते हैं इसे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे चल रहे हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलो ध्यान देना, a mirror form twice real inverted image at 60 centimeter. Find the focal length of mirror. याद रखो, ये बच्चों जैसे छोटे छोटे सवाल क्यों कराए जा रहे हैं आपको? जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, फिर हम अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे। देखो मैग्निफिकेशन कितना है? -2। और याद रखो रिफ्लेक्शन में इतने अच्छे सवाल बनते नहीं है, रिफ्रैक्शन में बनेंगी। m-2 है क्योंकि रियल इमेज है। इमेज क्या बन रही है? 60 पर, तो -60। कौन सा मिरर होगा ये? कॉनकेव मिरर। जब भी रियल इमेज की बात होती है कॉनकेव मिरर होता है।
अब बाय फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m is equal to minus v upon u, minus 2 is equal to minus 60 minus upon u, u कितना है 60 by u कितना है 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर, u is माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u हमारा कितना आ गया माइनस का 30 आ गया। अब लगाओ फॉर्मूला, वही मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो f निकालना है, आपको v पता है, v कितना है माइनस 60 प्लस माइनस के 30, 60 इज द एलसीएम, माइनस 1 माइनस 2, फोकस कितना हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सिंपल एकदम, बात समझ में आई। ये हमारा सिंपल सा मिरर है। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं एकदम एलकेजी टाइप के। देखो एक क्वेश्चन और देखूं, देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अ मिरर फॉर्म ट्वाइस वर्चुअल इमेज, बड़ी बना रहा है, ट्वाइस वर्चुअल इमेज मतलब ट्वाइस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बना रहा है, ट्वाइस मैग्नीफाइड। कौन सा मिरर है आप जानते हो, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज, focal length is, when its focal length is 20 centimeter, find u and v। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकालना है, निकाल पाएंगे? देखो करो सॉल्व। मैग्निफिकेशन कितना बोला है +2 और फोकल लेंथ कितनी बोली है -20, ठीक है बेटा। अब जानते हो m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u होता है, 2 इज इक्वल टू -v/u, तो v इज इक्वल टू -2u। v कितना हो गया बेटा, v मेरा -2u हो गया यहाँ से, ठीक है क्या। अब सॉल्व कर दो उसको बाय मिरर फॉर्मूला। अरे हाँ ना बोले, समझ आ रहा है कुछ, पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो बेटा याद रखो, अभी समय है, तुम पर एनर्जी है, बाद में ना तो समय होगा ना एनर्जी होगी, फिर क्या करोगे, इसलिए बोल रहे हैं मेहनत करो अभी। अगर आप मेहनत करने से कतरा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिर्फ सपने देखेंगे तरक्की के, तरक्की हो नहीं पाएगी, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं। सुबह देखते हैं इतने सारे पक्षी होते हैं, सुबह 8 बजे कौन सो के उठता है, कोई पक्षी सो के उठता है 8 बजे? कोई नहीं उठता। बताओ क्यों, रीजन क्या है? नेचर ने रात दी है सोने के लिए, वो अर्ली स्लीप करते हैं, अर्ली राइज करते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं, अपना दाना इकट्ठा करते हैं। उनके पास कोई खेती भी नहीं होती और अपना क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो वो स्ट्रगल आप नहीं कर रहे हैं तो आप फिर अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। द फिटेस्ट विल सर्वाइव, दो ही रूल हैं, ठीक है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, द फिटेस्ट विल सर्वाइव, वही चलेगा। देखो ध्यान दो, जो आप में से अच्छा होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा कौन होगा, जो प्रैक्टिस करेगा। देखो -2u 1/u, -1/20, 2u एलसीएम ले लिया, -1 -2, तो चेक करो चेक करो, ठीक है। गलती हुई है यार, मेरा मन कह रहा है कोई गलती हुई है। फोकल लेंथ 20 है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। m2 v इक्वल टू -2u, ठीक है। सॉल्व करना है इसको। -2u इज इक्वल टू -60, u इक्वल टू 30, नहीं मिस्टेक हुई है यहाँ, u तो नेगेटिव आता है ना। देखो तो हमने v को -2u बोल दिया यहाँ पर, और u क्या होगा, u नेगेटिव रहता है ऑलवेज, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2u इज इक्वल टू 20 into 10 20, u कितना हो गया, u हो गया -10 सेंटीमीटर। देखना सवाल सही है गलत है पता नहीं, मुझे याद नहीं, पढ़ नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो
देखो v देख लेते, चलो जाओ -2 इंटू यू कितना है -10। देखना गलत मत कर लेना, ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो बताना मुझे। देखिए ऐसा ऐसा होगा नहीं। देखिए तो v कितना आ गया हमारा, v आ गया 20 प्लस का u आ गया माइनस का 10 और फोकस कितना है, फोकस भी 20 है, लेकिन v तो उस साइड जाएगा ना राइट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लें। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, 5वां सवाल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखना कोई मिस्टेक तो नहीं है, if there is any mistake we can clear it out, ठीक है। आप भी तो चेक करोगे भाई, कुछ मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग चेक करना, अगर कोई मिस्टेक होगी तो कवर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इट्स नॉट द लास्ट अटेम्प्ट, इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। जब करेंगे तभी तो गलतियां होंगी, गलतियां नहीं होंगी इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे। चल अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब मिरर फॉर्म ट्वाइस मैग्निफाइड इमेज at 60 centimeter. Find focal length of mirror. अब एक चीज बताओ, इसमें ये नहीं बोला गया कि रियल है या वर्चुअल है, तो क्या करेंगे हम दोनों केस ले लेंगे, ठीक है। रियल वाला भी लेंगे और वर्चुअल वाला भी लेंगे। याद रखो ऐसा सवाल आ जाए तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कोई एक केस लेके सॉल्व कर देते हैं। आपको एक केस नहीं लेना है, जितने प्रोबेबिलिटी होती हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होंगी, सारी की सारी क्या करनी है, आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। देखो रियल है और वर्चुअल है, ट्वाइस मैग्नीफाइड मतलब m इक्वल टू -2 और ये क्या है m इक्वल टू +2, ठीक है। और इमेज एट 60 सेंटीमीटर, इमेज का मन नहीं है 60 सेंटीमीटर, नेगेटिव में बनेगी और ये क्या बनेगी +60। अब निकालो, उसमें u निकाल लेते हैं, -v/u -2 माइनस 60/u -2, u हो गया -30, यहाँ भी वही होगा -v/u 60 -60 बाय u हो गया -30। अब लगाओ यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं जल्दी से, जानते हैं मिरर फॉर्मूले को तो आप सभी। निकालना है v कितना है, v है 60 प्लस -30, एलसीएम लो 60 1 - 2, f कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। ये मेरा फोकस आ गया वर्चुअल के लिए। अब रियल के लिए फोकस देख लेते हैं जल्दी। सॉल्व करें, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लो 60 -1 -2, फोकस क्या हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर जब हमें ये ना दिया जाए कि रियल बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। चलो हटाते हैं इसे, एक सवाल और देख लेते हैं, छोटा सा बेसिक सा सवाल है, हटा दें इसे, रिमूव कर दें। चलो हटाते हैं, अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन मिरर के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। चलो देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ मिरर फॉर्म 2/3 image, 2/3 virtual image at 40 centimeter. Find the focal length of mirror. याद रखो, आप लोग ना नोट्स बना के नहीं भेजते हो, सबसे गंदी आदत है आपकी। 11th वाले बच्चे देखें कितने फॉरवर्ड तरीके से नोट्स बना के भेजते हैं, m = 2+2/3। वीडियो भेजने के 1 घंटे बाद उनका नोट्स आ जाते हैं बंद करके। वर्चुअल इमेज एट 40 सेंटीमीटर, तो v कितना हो गया +40,
m क्या होता है -v/u, 2/3 -40/u, u कितना हो गया -120/2 कितना हो गया माइनस का 60, u -60 हो गया। लगाओ फॉर्मूला 1/v + 1/u, 1/f = 1/v कितना है v ये मिला 40 प्लस माइनस के 60, कर लो सॉल्व। 60 एलसीएम है 60 नहीं 120 एलसीएम होगा 3 - 2, फोकस कितना हो गया फोकस हो गया 120 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे बेसिक से सवाल थे जो आपने कर लिए किसके ऊपर, ये सवाल किए हमने मिरर के ऊपर। चलें हटाएं इसको, एक सवाल और करें, एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी भी क्या है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 8 नंबर आप देख लेना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर has an image of as a real image of 8 centimeter at 30 centimeter. Find focal length of mirror. HO कितना है 4 centimeter. What is HI? This is minus का 8 centimeter. m = hi/ho। तो -8 क्यों है, यही गलती होगी, गलती कहाँ होगी यहीं पर। ठीक है, अब m = क्या होता है hi/ho, hi कितना है -8/4 -2 सेंटीमीटर। ठीक है, -2 सॉरी सेंटीमीटर नहीं -2 मैग्निफिकेशन रियल है ना। अब देखो आगे, तो आपको m पता है और इमेज कहाँ बन रही है, रियल में बन रही है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, रियल में 30 बन रही है। लगाओ फॉर्मूला -2 - -30/u, u = -15 सेंटीमीटर, u -15 है। आप करो सॉल्व कर लो उस जल्दी से। 1/f = 1/v + 1/u, v कितना है v -30 प्लस माइनस के 15 -30 एलसीएम है -1 -2, फोकस इज -10 सेंटीमीटर। फोकस कितना है बेटा, फोकस इज -10 सेंटीमीटर। ठीक है क्या, फोकस आ गया मेरा -10 सेंटीमीटर। चलिए तो हटाते हैं इसको, और अब हम टॉपिक पढ़ेंगे। क्या टॉपिक पढ़ना है हमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। और रिफ्रैक्शन में पहले आपको हम लेंस नहीं पढ़ाएंगे, पहले प्रिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है, वो लेंस पढ़ा देंगे तो फिर ये लेंस पढ़ाते पहले लेंस पढ़ा देते हैं, होगी गलती ये होगी, अदरवाइज तुम फिर भूल जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे। देखते हैं क्या करते हैं। चलिए हटाते हैं इसे। देखो आपके पास दोनों चॉइस हैं, या तो रिफ्रैक्शन में पहले लेंस पढ़ लूं या रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ लूं, मिरर पढ़ लूं। मिरर मतलब सॉरी प्रिज्म पढ़ लूं। ठीक, चलो छोड़ो, हेलो टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलो बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले आराम से बताएं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से, मान लो पानी से ग्लास में, एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, जब लाइट एक मीडियम से, एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसके पाथ में चेंज आएगा। क्या होगा, उसके पाथ में चेंज आएगा। उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम, व्हेन द लाइट रे passes from one optical medium to another optical medium. When light ray passes from one optical medium to another optical medium, so it bend
from its path. From its path. The phenomena of bending of light. The phenomena of bending of light is known as refraction of light. Known as refraction of light. The phenomena of bending of light is known as refraction of light. ठीक है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं. अब देखो पहली बात, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. कहाँ होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल. और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल. याद रखो बेटा, जिस मीडियम में स्पीड कम होती है तब न्यूमेरिकल नॉर्मल के पास चला जाता है लाइट. जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां नॉर्मल से क्या होता है? दूर चला जाता है. क्लियर है क्या? रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. याद रखो, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में स्पीड क्या होती है? कम होती है. याद रखो, रिफ्लेक्शन में क्या चेंज होता है? वेवलेंथ, वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंजेस. ये तीन चीजें चेंज होती हैं. वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? सोर्स की प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. बताओ कैसे? रेड लाइट का बल्ब है, एग्जांपल लो, रेड लाइट का बल्ब है, एक्वेरियम के नीचे लगा दो, ऊपर से देखोगे क्या होगा? वेवलेंथ में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन रेड लाइट ग्रीन तो नहीं बन जाएगी ना बेटा. रेड तो रेड ही दिखेगी. ठीक है, अब ये लो, रेयर डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. ध्यान दो, ये मेरा क्या है? इंटरफेस है एक्स वाई, जो एक इनविजिबल लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट करती है. ये भी मेरा इंटरफेस है. ऊपर है रेयरर, नीचे है डेंसर. रेयरर मतलब जिसकी ऑप्टिकल, याद रखो, मतलब रेयरर और डेंसर किस पर डिपेंड करता है? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर. किस पर डिपेंड करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी पर. नॉट मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी. ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है. ये मेरा क्या है? नॉर्मल रे है. दिस इज अ नॉर्मल रे. नॉर्मल रे होती है परपेंडिकुलर. इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता. ठीक है, अब यहां देखो, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये आई है और ये आर है. रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है. वही हमारा क्या है? दिस इज डेल. रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ स्पीड कम है. मान लो यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड क्या है? v2 है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा डिवाइड बाय कम, v1 बाय v2. बात समझ में आया? चलो यहाँ आ जाओ. ये मेरी नॉर्मल रे है, ऊपर है डेंसर, नीचे है रेयरर. देखिए यहां से लाइट रे डालू, डेंसर टू रेयरर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज डेल, दिस इज आई एंड दिस इज आर. आर ये पूरा है पूरा. ठीक है, ऐसा क्या हुआ? डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन. डेल क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन. और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये मेरा इंटरफेस है. तो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पर स्पीड ज्यादा किसकी होगी? इसकी v2 की स्पीड ज्यादा होगी v1 से. v2 ग्रेटर देन v1 और यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v2. ठीक है क्या? ये हो गया ऐसे. ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमारा रिफ्रैक्शन है, बेसिक. चलो, और याद रखो, लाइट कितना बेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करता है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. हटाते हैं इसे और अब देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ने वाले हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या पढ़ेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन के लॉ क्या क्या होते हैं. लॉ समझते हैं रिफ्रैक्शन के. पहला वही, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे all lie in the same plane at the point of incidence. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे सब किस पे आती है? एक ही प्लेन पर आती है.
और दूसरा कौन सा है? दूसरा है स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे the incident ray, refracted ray and the normal ray all lie in the same plane. The incident ray, refracted ray, normal ray all lie in the same plane at the point of incidence. At the point of incidence. बात समझ में आ रही है? The incident ray, refracted ray and the normal ray all lie in the same plane. All lie in the same plane at the point of incidence. At the point of incidence. ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड है मेरा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है? स्नेल्स लॉ। बताओ स्नेल्स लॉ क्या होता है? The ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a pair of media, याद रखो, दो मीडियम के लिए और एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर समझो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया एंड अ given color of light, ऐसा बोलते हैं sin I upon sin R is always constant। यही कांस्टेंट का नाम क्या है? म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? म्यू से बोलते हैं, कुछ बुकों में एन से भी डिनोट करते हैं, एन से। बार बार म्यू को टाइप करने में दिक्कत आती है तो एन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट। किसी मीडियम की वो एबिलिटी जो लाइट को कितना क्या करती है? बेंड करती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, या फिर रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है बेटा, कितने फॉर्मूले हो गए हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के? याद रखो, स्नेल्स लॉ का हम डेरिवेशन करेंगे किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। किसमें करेंगे? किससे? हाइगन्स वेव थ्योरी से। किससे करेंगे बेटा? हाइगन्स वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव करेंगे, ठीक है? तो उसकी टेंशन नहीं लेना है कहां से आया, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। साइन ए अपॉन साइन आर प्रूव, देखो स्नेल्स ने लॉ दिया था, डेस्कार्ट्स ने प्रूव किया था उसको, ठीक है? तो हटाते हैं इसे, रेशियो हो गया हमारा। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट। किसी मीडियम की वो एबिलिटी जो लाइट को कितना बेंड करती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सब पढ़ा हुआ है 10th में, सब भूल भाल गए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ मीडियम to bend the light, ability of a medium to bend the light, mu is equal to
वही C/V भी हो सकता है, रेशियो ऑफ, और द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द speed of light in a medium, in a medium, in a medium. याद रखो, केरोसिन फ्लोट ऑन वाटर, केरोसिन हल्का है, पानी पे तैरता है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेयर मीडियम है क्या? ऑप्टिकली रेयर नहीं, इट इज ऑप्टिकली डेंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.43 के आसपास, 1.44, और वाटर का होता है 1.33। बताओ कौन सा डेंसर है? ये डेंसर है ऑप्टिकली, और ये ऑप्टिकली रेयर है। ये मत सोचना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर, मास डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। हल्का भारी सोच के तुम सोचो कि हल्का है तो रेयर होगा, भारी है तो डेंसर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पर, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, अनदर मीडियम लेकिन एयर वैक्यूम को छोड़ देना, ठीक है, अनदर मीडियम। और एक चीज बताओ, एयर से ग्लास 3/2, एयर से वाटर 4/3, ये हमारे इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। रिलेटिव कैसे होता है, ग्लास से वाटर, ग्लास से वाटर मतलब वाटर का 4/3 है, ग्लास का 3/2 है, तो दिस इज 8/9। ग्लास से वाटर 8/9, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहां देखो वाटर से ग्लास जाएंगे अगर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, ग्लास से वाटर क्या होगा, ग्लास को वाटर से डिवाइड कर दो, 3/2 डिवाइड बाय 4/3, दिस इज 9/8, क्या हो जाएगा 9/8, ठीक है। पहला है 8/9, दूसरा है 9/8। एक चीज बताओ, G mu W into W mu G इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ग्लास से एयर का कितना होगा 2/3 होगा, तो लाइट क्या करती है, रिवर्स करती है ना अपने पाथ को, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आई, आसान है एकदम। इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, कैसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी है। वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है ऑप्टिक्स में से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। हटाएं इसे, चलो इसे हटा देते हैं, ठीक है बेटा, चलो हटाते हैं इसे। देखिए, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लेंस किससे बनता है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, वो अलग टॉपिक आएगा। पहले आप लेंस के बारे में बताएं कि लेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंस। बताओ लेंस क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन। लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ one or more than one spherical refracting surfaces, spherical refracting surfaces का कॉम्बिनेशन है। अब देखो एक चीज देखो, लेंस बनता कैसे है। हमारे पास ये सॉलिड वो है, सॉलिड स्फीयर है, आपने इसको कट किया, क्या बन गया, देखो ये बन गया मेरा, कौन सा लेंस है
ये कट किया ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, देखो ये क्या है, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। और कट करो इसको, ये भी बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स, दो हो गए, दोनों को मिला दो, दिस इज डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स, ये तो एक ही नाम है। इसको उल्टा मिला देते हैं, मान लो ऐसे कर देते हैं, ऐसे देखो ये कौन सा लेंस है हमारा, दिस इज प्लेनो कॉन्केव, क्या नाम है, प्लेनो कॉन्केव। एक ऐसा ले लेते हैं, ये भी मेरा क्या है बेटा, ऑल्सो अ प्लेनो कॉन्केव, दोनों को मिला दो, दिस इज अ कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्केव लेंस है, बात समझ में आ रही है। अब एक काम करो, ये मेरा कॉन्केव कॉन्वेक्स है और यहां पर मैंने कॉन्केव लगा दिया। अब बताओ इस लेंस का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है। उल्टा कर लो, ये मेरा ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कॉन्केव कॉन्वेक्स, इसका नाम क्या होगा, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। अरे सिर्फ बनाने के ऊपर है भाई, ये कॉम्बिनेशन है, बाइनोकुलर जैसा है। चलो बात समझ में आई। तो लेंस किससे बनता है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बनता है। दो प्लेनो कॉन्वेक्स मिलाओगे तो डबल कॉन्वेक्स मिलेगा, दो प्लेनो कॉन्केव बनाओगे तो डबल कॉन्केव बाय कॉन्केव बोलते हैं इसी को, बनेगा, ठीक है। एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव मिलाओगे, देखो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये हमारा कॉन्केव है, ये वाला कॉन्वेक्स है, कॉन्केव वो कॉन्वेक्स बनेगा। इतनी बात साइंस से समझ में आई। अरे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार, दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। चलें हटाते हैं इसे। अब देखो हमारे पास कितने टाइप के लेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। सिंपली हम बात करें, दो टाइप के लेंस हैं, कौन कौन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। लेंस देखो दो प्रकार के हैं, एक तो है मेरा कॉन्वेक्स लेंस और एक मेरा है कॉन्केव लेंस। देखो कॉन्वेक्स कैसा होता है, थिक एट द सेंटर, सेंटर में क्या है, थिक है, ये थिकर है एट सेंटर और थिनर एट द एजेस, थिनर एट एजेस, थिक एट द सेंटर, थिनर एट द एजेस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है। नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग इन रेयरर मीडियम। याद रखो कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग, मीडियम पे डिपेंड करता है भाई, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ इधर, ये मेरा क्या है, कॉन्केव लेंस है, कैसा होता है, डाइवर्जिंग इन रेयरर मीडियम। याद रखो प्लेन ग्लास प्लेट इन सेम मीडियम, अगर उसको ग्लास में रखेंगे तो प्लेन होगा, और कौन डाइवर्जिंग इन डेंसर, डाइवर्जिंग इन डेंसर, डेंसर मीडियम। चलो डाइवर्जिंग इन रेयर मीडियम, प्लेन ग्लास प्लेट इन सेम मीडियम, प्लेन ग्लास प्लेट इन सेम मीडियम, और कन्वर्जिंग इन डेंसर, कन्वर्जिंग इन डेंसर मीडियम। बात समझ में आ रही है। देखो उसके बाद हम आगे चले तो कहाँ यूज होता है ये, यूज्ड इन कंपाउंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल या फिर हाइपरमेट्रोपिया में, इसे बोलते हैं नियर साइटेडनेस,
आपको सॉरी फार साइडेडनेस, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, इसको बोलते हैं फार साइडेडनेस, उल्टा होता है ना। ठीक है, ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है। कैसा ग्लास है? मैग्नीफाइंग ग्लास। अब बताओ ये कहां यूज करते हैं? यूज्ड इन मायोपिया, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मायोपिया में यूज करते हैं। ये डायवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? मिरर नहीं सॉरी लेंस है, डायवर्जिंग लेंस है। इतना समझ में आया? पहले बताओ इतना समझ में आया आपको? इतने में कोई दिक्कत? आसान आसान है, कुछ भी नहीं है। रे ऑप्टिक्स इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। चले आगे चलते हैं। तो आप बनाएंगे इनके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे इनके रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। हटा देते हैं इसे। अब देखते हैं रूल क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। इसकी देखिए हम रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, पर आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो। किस तरह लाइट कन्वर्ज होती है, किस तरह लाइट डाइवर्ज होती है, ऐसा क्यों होता है। देखो रूल सिर्फ तो बता देते हैं, रूल ही बता देते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन सिंपल से रूल है। लाइट रे पैरेलल कहां से पास होती है? फोकस से। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। लाइट रे कहां से पास करो? पैरेलल, इट पास थ्रू फोकस। ठीक है, कहां से मुड़ती है? सेंटर से मुड़ती है क्या? नहीं, ये एक सरफेस फिनोमेना है, हमेशा रिफ्रैक्शन सरफेस से होता है। ठीक है, आगे देखो, ये अगर फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो इट पासेस अनडेविएटेड, इट पासेस अनडेविएटेड। ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। ये कन्वर्जिंग वाला केस था। अब डायवर्जिंग वाला देखोगे? देखो डायवर्जिंग वाला देखो, डायवर्जिंग देखते हैं। ये हमारा लेंस है, अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। थिन लेंस बनाओ यार, लेंस को भी थिन बना के चलो। थिक बनाओगे तो फिर दो बार रिफ्रैक्शन करके दिखाना पड़ेगा। Light ray parallel, it diverge, appear to pass from focus. Optical center है, principal axis है। सेकंड केस, अगर फोकस पे आएगी, अगर फोकस पे आएगी, it become parallel to principal axis. अगर फोकस पे आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड केस क्या है? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो इट पासेस अनडेविएटेड। ये क्या हो गया? हमारे रूल हो गए। देखो फिर समझो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, व्हेन पास थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इट पासेस अनडेविएटेड विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, ये देखो, लाइट में पैरेलल, इट डाइवर्ज, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, इट अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कोई बात में चेंज नहीं आएगा। ठीक है क्या? अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। 6 केस हैं कॉन्वेक्स के, 2 केस हैं कॉनकेव के। जैसे मिरर में थे ना, ऑलमोस्ट वैसे ही वैसे हैं। हटाते हैं इसे, हटा देते हैं इसको। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं, बहुत ही आसान। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। देखो लाइट रे कहां से आ रही है? मान लो इन्फिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है बेटा?
इंफिनिटी से। इट पास फ्रॉम फोकस, कहां से पास होगी बताओ? इट पास फ्रॉम फोकस। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इंफिनिटी। बताओ पोजीशन क्या है इमेज की? एट फोकस। नेचर कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी नेचर तो होता है रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज। सेकेंड केस क्या होगा? याद रखो इसमें क्या होते हैं? दो फोकस होते हैं, कंजुगेट फोकाई। देखो यहां पर एक फोकस, दिस इज F1, इसका उधर होगा, इसको F2 बोल दो, F2 और 2F2 सब बताएंगे, तो भाई ज्यादा आगे निकल गया वो। तो यहाँ पे क्या है? F1 और 2F1। लाइट रे बियॉन्ड क्या है? बियॉन्ड 2F2 पैरेलल कहां से पास होगी? फोकस से। एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, इमेज क्या बनेगी? बिटवीन F1 एंड 2F1 कहां बनी है इमेज? पोजीशन बिटवीन, कोई F एंड C, मतलब F1 एंड 2F1। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, डिमिनिश साइज, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस है ऑब्जेक्ट को रख दो 2F2 पे, इमेज क्या बन जाएगी? 2F1 पे पैरेलल। यहां से पास हो रहा है, इसको फोकस मान लें F1, और एक को यहां से मान लो, चलो लो, दिस इज F2। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट 2F2, एट 2F2। पोजीशन कैसा है? एट 2F1। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या है? सेम साइज। बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा? -1। ठीक है, तीन केस हो गए। चौथा केस देखो, आसान आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल। देखो चौथा केस देखते हैं। चौथा केस क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने F2 और 2F2 के बीच में, लाइट रे पैरेलल, इट डाइवर्ज, सॉरी कन्वर्ज। ये कहां बनी? ये इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी हमारी, ये F2 और ये 2F, सॉरी F1 2F1, बियॉन्ड 2F1 बनेगी। तो अच्छे बना लूं, B डैश A डैश, F1 दिस इज 2F1। AB हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज है। कैसी इमेज है बेटा? मैग्नीफाइड इमेज है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज। देखिए रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा छठवां केस देखते हैं, ठीक है। पांचवा और छठवां केस देखते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो पांचवा केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट को रखेंगे किस पर? फोकस पर रखेंगे। किस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम फोकस पर। ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी। आपको पता है फोकस पर रखने से कहां बनती है? फोकस पर रखने से बनती है इंफिनिटी। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो कहां बनेगी इमेज? देखो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख लेते हैं, यहां रखो, ये मेरा फोकस है, दिस इज F2 पैरेलल, इट डाइवर्ज, सॉरी कन्वर्ज। दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। कहां बनेंगे? इंफिनिटी बनेंगे, AB। तो नेचर क्या है? पोजीशन एट इंफिनिटी, नेचर रियल इन्वर्टेड और साइज हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। पांचवा केस। अब देखो छठवां केस देखो, इसी में बिटवीन F एंड O, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F एंड O ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये O है, ये F है। इतना तेज तेज क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है पहले से भाई। अगर मैं इसमें इतना टाइम खाऊंगा तो फिर 12th तक पढ़ाऊंगा, पीछे पीछे जाएगा। इमेज क्या बनेगी? इमेज बनेगी हमारी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या बनेगी? इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। अब आते हैं कॉनकेव लेंस के दो केसेस। आते हैं कॉनकेव लेंस के दो केसेस हैं बस। याद रखो, कॉन्वेक्स के 6 केस थे, इसमें 5 में कैसी इमेज बनाई है? 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड, और 6 में क्या बनी है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, चलिए याद रखो, थोड़ा सा अच्छे से बनाना, पेंसिल यूज करो, डायग्राम में तसल्ली से बनाना। ठीक है, मेरे जैसी स्पीड लाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आपको तो सिस्टमेटिकली करना है सब कुछ। ठीक है, ध्यान दें। अब बात करते हैं इसकी। कॉनकेव के 2 केसेस हैं हमारे पास। कॉनकेव लेंस के 2 केसेस हैं। पहला केस तो है वही इंफिनिटी वाला, लाइट रे कहां पर है? इंफिनिटी पर है, डायवर्ज होंगी और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। इंफिनिटी पर इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। एट फोकस ऑब्जेक्ट कहां है? एट इंफिनिटी। एट फोकस वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, चलो सेकंड केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड O। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड O। देखिए, ध्यान दें, बस लास्ट केस है ये। वीडियो बस फिनिश हो गया है। प्लीज आप वीडियो देखना जरूर है ना भाई, बहुत मेहनत से बनते हैं, इतना पूरा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। ये हमारी इमेज बन गई A डैश B डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज क्या बनेगी? इमेज बिटवीन F एंड O, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड। मैंने कोशिश की है कि मैं कम समय में ज्यादा समझा पाऊं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपना, उसमें हम आपको लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाएंगे कि लेंस फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, मैग्निफिकेशन, लेंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप लेंस इतना कंप्लीट करके मुझे होमवर्क में भेजें, फिर मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।